आइए आपका इंतजार था। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन सर। जो हमने हमने बनाए हुए क्वेश्चंस लिस्ट है वो सर सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर कहीं ना कोई ईयर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। भले ही एनएपी आ गया बट कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। तो जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा उतने ही क्वेश्चन में से वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, ये समझ लीजिए। बस आपको ध्यान से स्टार्ट टू एंड तक देखना है, समझना है। थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन में, उसके बाद तो फटाफट हो जाएंगे कि आप लोग तो ऑलरेडी स्कॉलर हो ही सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है देखते, फॉर्मेट कैसे हो सकता है देखते। हम अगेन वही करेंगे जो 12th में करते थे सर। पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन पोस्टिंग, सेकेंड वन एडजस्टमेंट, थर्ड वन टैली सर। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपको आने वाले हैं जो आपके बहुत सारे पैसे बचा देंगे कोचिंग क्लासेस से। बट फिर भी आपको अगर कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करके कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे फ्री सेशंस में, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट से। क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। From the following trial balance, Mr. Aditya prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. That means as per this question, we have to prepare 4 format: trading, manufacturing, trading, profit and loss and balance sheet sir. इतने कंटेंट दिए हमें मालूम है कि ट्रेडिंग जो ट्रायल बैलेंस से कंटेंट होते हैं इनका एक ही इफेक्ट जाता है कहीं भी, बट जो एडजस्टमेंट होते हैं उनके दो दो इफेक्ट मिनिमम जाता है। इकलौता एक ऐसा एडजस्टमेंट इसके 3 इफेक्ट जाता है, वो क्या होता है आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताओगे। पूरे 12th में देखा रहेगा आपने, एक ऐसा एडजस्टमेंट इसके 3 इफेक्ट जाते हैं, बाकी सबके 2 ही इफेक्ट जाते हैं सर। ओके फिर सर कंटेंट दिया हुआ, चलो टिक करते हैं। बस ध्यान रखना है इस बार मैन्युफैक्चरिंग भी है तो गलती से टीडी मत कर देना, कुछ कंटेंट एमडी जाने वाला है। एमडी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डेबिट सर। जैसे कि सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, कलर चेंज किया जाए, चलो येलो येलो डर्टी फेलो नहीं दिखेगा सर, ये लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर, याद करो रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी स्टॉक थे हमारे कहाँ थे, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में थे। मतलब रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस जितने भी स्टॉक थे ओपनिंग क्लोजिंग वो मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन सर जो फिनिश गुड था वो हमारा ट्रेडिंग में था। तो इस बार ये ओपनिंग स्टॉक बोलते रहो वरना फेल हो जाओगे, केटी लग जाएगा। गलती से केटी लगता है जिंदगी में छूटता नहीं है, बड़ा तकलीफ देता है। बोलते रहो पास हो जाओगे, भरोसा करो मुझ पे, सच ही बोलता हूँ कसम से बोल दो, जितना बता रहा उतना करते चलो बस। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा एमडी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आल्सो एमडी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। याद होगा तो मैन्युफैक्चरिंग जब मैं फॉर्मेट बताया था सबसे पहला ही था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टीडी ट्रेडिंग डेबिट। फिनिश गुड्स सोचते ही सीधे ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आपका एमडी में ही आएगा। ये देखो आप देख सकते हो, ये जो रॉ मटेरियल वाला कंटेंट है साथ में आएंगे, एक साथ हम सब साथ साथ बोल के ज्वाइन हो जाएंगे सर। कैरिज इनवर्ड भी सेम एमडी, ये भी ऐड होने वाला है। डायरेक्ट वेजेस नो डाउट एमडी। फैक्ट्री रेंट सर, फैक्ट्री रेंट भी एमडी। फैक्ट्री का बात ही सर खत्म, एमडी। फैक्ट्री आई ला सोचने का ही एमडी। मशीनरी एसेट्स में ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन होगा तो आपका कहाँ पे आने वाला है सर, कहाँ पे आएगा, वो आएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग। कलर चेंज कर, मजा नहीं आ रहा यार। सेल्स सर, सेल्स हमारा टीसी ट्रेडिंग क्रेडिट, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस का है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैशेड बैंक हमारा एसेट्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कर्जा। बैड डेट ऐसा इंसान जो पैसा देता ही नहीं है, डुबा देता है, इट्स कॉल्ड एज बैड डेट। जो पीडी में आएगा इसका पूरा फॉर्मेट सिखाऊंगा आज मैं। ये देखो ओल्ड आरडी 99% चांसेस वही होता है कि डेबिट का डेबिट में आता है, क्रेडिट का क्रेडिट में आता है। खाली 1% में आपका आरडीडी रिटर्न्स, ठीक है, यही जो होते हैं। और आपका ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यही चीजें होते हैं। डेबिट में लिखा हुआ होता है ट्रायल, बट फिर भी क्रेडिट में आता है, या क्रेडिट में लिखा होता है फिर भी डेबिट में आता है। बस यही 2-3 चीज होते हैं, बाकी सब कुछ डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। ये आपका ओल्ड आरडीडी है। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स और आरडीडी दिया हो तो उसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी और ओल्ड बैड डेट। लेकिन जो एडजस्टमेंट में आरडीडी या बैड डेट दिया हो तो उसको बोलते हैं न्यू बैड डेट या न्यू आरडीडी, ध्यान रखना। तो सर ये वाला फिलहाल पीडी में आएगा, हमारे पूरे फॉर्मेट के अंदर ये साथ में करना रहेगा। डेटर्स असेट्स में आने वाला है।
कैपिटल लाइबिलिटी में, ड्राइंग्स आपका लाइबिलिटी में ही इस बार आएगा, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम कैपिटल के साथ में इसको एडजस्ट करने वाले हैं। अब किस पे एडजस्टमेंट उसको टिक कर लेंगे, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर से नीचे कहीं लिखा नहीं है, सो डायरेक्ट करना है, उसको कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो मशीन को टिक करेंगे, फिलहाल मैं सर्कल करता हूँ क्योंकि यहाँ पे टिक करने का स्पेस में मिला नहीं। फिर उसके बाद सर किसको बोला इन लोगों ने, ओ फिनिश गुड से 5,000 का डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल बोला है, तो यहाँ पे कहीं ऐसा है नहीं कि फिनिश गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, तो टिक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्री करना पड़ेगा। क्लोजिंग वाला डायरेक्ट होगा, डेप्रिसिएशन टिक कर लिया, इसमें इतना ही है, और भी एस्टमेंट नहीं है ना, 3 ही है ना, हाँ सर 3 ही एस्टमेंट है। एक बार चेक कर लो मेरे क्वेश्चन में भी भाई, कहीं कुछ कट तो नहीं हो गया ना। हाँ एक और है 5% आरडीडी, शायद बोला कुछ तो कट लगा मेरे को, 5% आरडीडी वाला, तो मैं ना यहीं पर लिखा था फिलहाल के लिए, 5% एक आरडीडी भी है, नीचे दिया मतलब न्यू आरडीडी, तो फिलहाल इसकी वजह से हमें एक डेटस को भी टिक करना पड़ेगा। किधर है डेटस, डेटस 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 डेटस, ये रहा, ठीक है। 2 पे टिक हुआ है हमारा, जिस पे टिक है उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, इस पे टिक नहीं है उसका अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, डिपेंड ऑन द एडजस्टमेंट सर, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन सर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पूरा फंक्शन साथ में आने वाला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस रॉ मटेरियल कंज्यूम याद आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस रॉ मटेरियल प्लस कोई एक्सपेंस रहेगा, माइनस रिटर्न रहेगा, वो सारी चीजें। तो फिलहाल हम आते हैं हमारे मैन्युफैक्चर अकाउंट में, ये देखिए खुल जा सिम। यहाँ पे आके ना मैं क्या करता हूँ ना, होप सबको दिख रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। मिस्टर आदित्य शायद से, मिस्टर आदित्य है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या था, चेक कर लीजिए ना एक बार, 31 मार्च 2000 अजा 2016, ठीक है। फिलहाल ईयर चेंज होता रहेगा वो, बट क्वेश्चन सेम हो सकता है, ठीक है। चलो सर मैं डेबिट क्रेडिट आ गया, मुझे मालूम है कि कौन से कंपल्सरी चीज़ें होती है, तो पहले मैं वही लिख के रखता हूँ। जैसे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग में पहला आता है सर टू ओपनिंग स्टॉक, कौन सा स्टॉक होता है ये, पहला होता है WIP, याद होगा तो फॉर्मेट, WIP का ओपनिंग डेबिट में आ गया, उसका क्लोजिंग सा क्रेडिट में आएगा, यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट लिखता हूं मैं WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। अब सर रॉ मटेरियल वाला है कि नहीं, रॉ मटेरियल वाला कंटिन्यू आता रहता है, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं टू RM कंज्यूम्ड, RM कंज्यूम्ड, जिसका छोटा सा फॉर्मेट लिखता हूं मैं, इससे पहले आता है सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, इस बार क्वेश्चन में जितना मुझे याद है परचेस रिटर्न नहीं है, ठीक है, प्लस जो भी एक्सपेंडिचर्स आएंगे, फिर लास्ट में माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। और जब हम लोग सर यहां पे ट्रेडिंग में आते हैं, तो ट्रेडिंग के डेबिट में सबसे पहले फिर से एक ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहां एक फिर से सर ओपनिंग स्टॉक, बट ये कौन सा ओपनिंग स्टॉक है मुझे बता सकता है क्या, बोलो ना यार मैं सुन रहा, बोलो ना सर। ये फिनिश गुड्स का रहेगा हमारा, जैसे इधर ओपनिंग हुआ वही ट्रेडिंग का क्रेडिट में क्लोजिंग होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन कौन सा जरा बताओ तो मुझे सर। ये होगा अगेन फिनिश गुड्स का सर, कौन सा होगा, फिनिश गुड्स का, ठीक है। और सर क्या कंपल्सरी जो चीजें कंटिन्यू देखनी मिलती है हर क्वेश्चन में सर, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ना यहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा देखने मिलता है कैपिटल और एक माइनस ड्राइंग्स, ये तो होता ही है बहुत जगह पे, मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा लगभग उसमें से 90% क्वेश्चन में रहेगा सर, ठीक है। अब आते हम हमारे सर मेन फॉर्मेट में, ठीक है। यहां देखो पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000 और वर्किंग है 7,000, 12 और 7,000, इधर आ जाएंगे, देखो ओपनिंग स्टॉक था 12,000, वर्किंग था 7,000,
वर्किंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में आया। रॉ मटेरियल वाले पे हमें प्लस माइनस करने हैं, कैलकुलेशन करना है, इसलिए इनर कॉलम में आ गया। उसके बाद सर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 का। फिनिश गुड्स मतलब ट्रेडिंग में आएगा, मतलब यहाँ आने वाला है, इस पर भी कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सर डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, तो परचेज दिया है, कैरीज दिया है, दोनों भी ऐड होने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। मतलब परचेज 1,05,000 का, कैरीज 4,000 का। ठीक है, यहाँ पे सर ये 1,05,000 का और ये 4,000 का, ये क्या कैरेज है। प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा ना राइटिंग संभाल के अच्छे से लिखना, क्योंकि बचपन से मैं बहुत मार खाया हूँ राइटिंग सुधारने के लिए, बट अब तो सुधरा नहीं है। तो बट आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करो, आप लोग राइटिंग थोड़ा ढंग से लिखना, ठीक है। चलो तो सर होप तो समझ रहा हो क्या लिख रहा हूँ मैं, या फिर ओरली तो बोल ही रहा हूँ, है कि नहीं। तो चलो सर आगे बढ़ते हम लोग। हमने यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया कैरीज तक, फिर डायरेक्ट वेजेस से और फैक्ट्री रेंट है, इनमें कोई टिक नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इनर कॉलम में ना आके आउटर में आएगा। वेजेस 56, रेंट 8,000, यहीं पर आएगा 56,000 और 8,000। ये था टू वेजेस और ये था टू रेंट। ऊपर का 2-3 लाइन क्यों छोड़ा हो, क्योंकि इसके पास शायद कुछ और एक्सपेंडिचर आए या क्लोजिंग माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए हमने कहाँ लिखा, आउटर कॉलम में। वेजेस और रेंट हो गया हमारा। फैक्ट्री पावर फ्यूल 11,000 का सर यहीं पे आएगा। अगेन इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में आ गया। क्या बोल के, टू पावर एंड फ्यूल या टू पावर दोनों चलेगा। चलिए आगे बढ़ते सर हम लोग। मशीनरी एसेट्स में जाएगा 80,000 का, मशीनरी 80,000 का एसेट्स में जाएगा, और इस पर टिक किया है, तो अमाउंट कहाँ आने वाला है, इनर कॉलम में। तो यहाँ पर आएगा, कलर क्यों चेंज हो रहा है भाई, क्या चाहता क्या है ये। यहाँ पे 2 बाय सर नहीं आता है, मशीनरी एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में आ गया 80,000। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है मशीन के बाद सेल्स से 3,25,000। मुझे कहीं पे रिटर्न्स दिख नहीं रहा, नेट सेल्स मतलब 3,25,000 है। यहाँ पे आएंगे सेल्स मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय वी एज्यूम के फिनिश गुड्स के सेल्स से कितना था, 3,25,000 था शायद से, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। चलो सेल्स के बाद क्या है सर, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस वाले खर्चे प्रॉफिट लॉस डेबिट में। ऑफिस एक्सपेंसेस 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाला है, 50,000 का। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। क्या बोल के ये सर, ये हमारा टू ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो फटाफट, चलो नेक्स्ट क्या उसके बाद, इसलिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। ऑफिस के बाद कैशेट बैंक के क्रेडिटर्स है, कैशेट बैंक 11 और क्रेडिटर्स 21, ठीक है। कैशेट बैंक 11,000 है, ये 11,000 है, और क्रेडिटर्स आपका 21,000 है। दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए दोनों का अमाउंट कहाँ आ गया, आउटर में आ गया। कहाँ आ गया, आउटर में आ गया सर, कैश एट बैंक। चलो ये एस्टिमेट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट चेक करो क्या है सर, ये देखो ये हमारा हो गया, ऑफिस हो गया, कैश एट बैंक, क्रेडिटर हो गया। बैड डेट्स आया आया आया, देखो वो आया, इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। बैड डेट से 1,000 का, पहले चलते हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ही, और यहाँ आकर गड़बड़ नहीं करें, पहले पूरा कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ मैं, और ये याद भी कर लो, बहुत ज़रूरी है। टू बैड डेट्स, ये जो बैड होता है ओल्ड होता है, ओल्ड मतलब ट्रायल में दिया होगा, प्लस न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट्स को ही हम फर्दर बैड डेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। फिर सर बोलो क्या आएगा इसके बाद, सारे प्लस वाले पहले साथ में लिख दूंगा, दैट इज प्लस न्यू RDD, फिर लेस ओल्ड RDD, ठीक है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, जो दिया होगा लिखेंगे, जो नहीं दिया होगा उस पर डैश करके कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास जितना मुझे याद आ रहा है, ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड RDD दोनों भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 1,000 एंड 2,000, 1,000 एंड 2,000 कितना है, 1,000 एंड 2,000। आएंगे इधर हम लोग, ये 1,000 दिया हुआ है, और ये न्यू बैड डेट नहीं, न्यू ओल्ड RDD दिया हुआ है 2,000।
जो माइनस करना हो तो उसको ब्रैकेट में प्रेजेंटेशन दो, बेटर रहेगा। चलिए हमने ऑलमोस्ट आधा पोस्टिंग कवर कर लिया और कुछ आधे पोस्टिंग बचा जिसमें कि डेटर्स है, कैपिटल है और ड्राइंग है। 53 डेटर्स है, 82 12, 53 82 12 है। चलो 53 82 12, 53 82 12, 53 82 और सर 12। डेटस पे एडजस्टमेंट था इसलिए हमने अंदर इनर कॉलम में लिखा। सर इतनी दूरियां क्यों? अरे ऐसे ही कर दिया, आप लोग पास पास लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ही एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ देंगे। एक बार चेक कर लेते फिर भी अमाउंट, क्या डेटस 52 है कि 53 है? 53 है, बरोबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। सारा पोस्टिंग हो गया सर। अब बढ़ेंगे आगे हमारे एडजस्टमेंट की तरफ, बहुत जो गिन चुन के छोटे मोटे एडजस्टमेंट है। देखो क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है इसका एक इफेक्ट सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट में एज इट इज तीनों स्टॉक का लिख लेते हैं। अमाउंट कितना कितना है? 15 8 और 25, 15 8 और 25। चल मेरे भाई 15 8 और 25 आएंगे इधर हम लोग 15 8 एंड 25। मुझे बताओ स्टॉक के क्या क्या नाम थे? सर यहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कौन कौन से क्लोजिंग स्टॉक बताओ मुझे। मैं कहीं पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, बट प्लीज आप लोग शॉर्टकट मत यूज करना, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। ये सर है रॉ मटेरियल वाला, ये है WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और ये आपका FG दैट इज फिनिश गुड्स। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना। 20 30 40 48 बरोबर है क्या? वेरीफाई कर लो सर। 20 30 40 48 ये वेट गलती नहीं करो। हर एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट, और एक ऐसा इकलौता एडजस्टमेंट जिसके 3 इफेक्ट, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले कौन सा एडजस्टमेंट है वो, ठीक है। चलो फिलहाल इन तीनों का भी सेकंड इफेक्ट किया जाए। देखो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस सेकंड इफेक्ट तो हमारा मैन्युफैक्चर अकाउंट में जाएगा, और जो फिनिश गुड्स इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाने वाला है? हमारा ट्रेडिंग में। तो फिनिश गुड्स का 25 है ना, चल आजा भाई, ये आ गया 25,000। अब बचा 15 और 8 वाला जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ये देखो 15,000 हमारा रॉ मटेरियल का है, ये देखो इसका। तो यहाँ पे 15,000 ये माइनस होने वाला है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स। याद है रॉ मटेरियल कंज्यूमर फॉर्मेट में समझाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। वैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस का 15 और 8,000 यहां पे आ गया वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग सर। सो यस हमने हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया। सेकंड बड़ा इजी है यार, बचपन से करते रहे। मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, बट गड़बड़ क्या हो सकता है, हम गलती से मशीन का डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख सकते हैं, बट वो गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर फैक्ट्री कोई भी एसेट के ऊपर इस बार डेप्रिसिएशन है उसका इफेक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में लिखना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, मशीन में से 10% माइनस करेंगे। क्या करेंगे? मशीनरी में से हम क्या करने वाले हैं, 10% पहला तो हम माइनस करेंगे। यहां पर आएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, और आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर ले लो, उससे प्रैक्टिस करो। 10% मतलब सर ये डायरेक्टली आने वाले, वैसे तो 8,000, 80,000 में से 8 गया तो 72,000। अब तक हम 11 टन सीखते थे डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट में, बट इस बार अगर एसेट्स कोई फैक्ट्री का हो, जैसे प्लांट मशीनरी हो गया, तो उसका एसेट उसका डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग जाएगा, बट फर्नीचर रहेगा, कंप्यूटर रहेगा तो प्रॉफिट लॉस में ही जाने वाला है। तो 8,000 डेप्रिसिएशन आपके जाएगा कहां पे? मैन्युफैक्चरिंग में। एक रुक जा, यहां पर आएगा सर 2 डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर है? मशीनरी। कितना था? 8,000। कोई प्लस माइनस नहीं है, सर डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ गया। बहुत बढ़िया सर, हमने फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट कवर कर लिया हमारा। थर्ड है फिनिश गुड्स 5,000 का डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल, या तो फिनिश गुड्स बोल दिया मतलब नो डाउट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल है तो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। यहां पे आएगा 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या अमाउंट है? क्या अमाउंट है? फटाफट बताओ मुझे। 5,000 था आई थिंक, हाँ
5000, यहाँ आ गया 5000। सेकेंड इफेक्ट, एक तरह का ये एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना भूलना मत। तो टू एडवर्टाइजमेंट, मैं सजेस्ट करूंगा ब्रैकेट में दिखाओ गुड्स बोल के, मतलब हमने गुड्स बांट के एडवर्टाइजमेंट किया, इसका मीनिंग ऐसा बनता है। अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लिखा मतलब वो कैश खर्चा करके भी हुआ हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है, इसलिए बेटर है आप यहाँ पे दिखाओ टू गुड्स बोल के, एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स बोल के। चलो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, एक आखिरी जो मैंने बताया था 5% आरडीडी वाला। 5% आरडीडी मतलब डेटर से पहले माइनस करना पड़ेगा। डेटर मतलब मैं बात कर रहा हूं बैलेंस शीट के बारे में, हम चलेंगे बैलेंस शीट में, डेटर में से माइनस करेंगे। कौन सा आरडीडी है सर, ये एडजस्टमेंट में दिया है इसलिए न्यू आरडीडी, कितना परसेंट, 5%। अगेन बोलूंगा कैलकुलेटर यूज करो, आपके लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। वैसे तो इसमें आएगा 5300 मतलब 2650 समथिंग कुछ आना चाहिए, एक बार वेरीफाई कर लो। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर यूज करो। 53,000 कुछ शॉर्टकट में से बताता हूं मैं, 50 से मल्टीप्लाई 5% प्रेस करो, यस सर 2650 आ रहा है। अब माइनस करना ना, कैलसी में तुम्हारा एक बटन से काम बन जाएगा, माइनस इक्वल दबाओ, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा 50,350। कितना, 50,350। ये जो आरडीडी आया न्यू आरडीडी है, न्यू आरडीडी 2650 का आरडीडी कहाँ इफेक्ट आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। देखो बैड डेट वाला पूरा कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा हमारा 2650, किधर है किधर है किधर है, ये देखो इधर आओ, न्यू आरडीडी 2650। क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट नहीं दिया है तो उसको डैश कर दिया। तो 1000 प्लस 2650 दैट इज 3650 में से 2000 गया तो बचा आपका 1650, 1650। तो यस सर हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। आखिरी काम है हमारा वो है सर टैली करना, क्लोजिंग करना। सबसे पहले आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के पास, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। चलो बोलो कौन सा कलर, पोपटी नहीं, मजा नहीं आएगा, हाँ ये रखते। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, क्लोजिंग करेंगे। बट क्लोजिंग करने से पहले एक वेरीफाई करना है कि क्या इनर कॉलम के सारे अमाउंट आउटर में ट्रांसफर हो चुके हैं क्या। ठीक है, एक बार वो वेरीफाई कर, जैसे कि ये हो गया, ये बाकी है, तो इसको क्लोज करके आउटर में ले ले हम लोग। तो सर 12,000 प्लस 1,05,000 प्लस 4,000 माइनस 15,000, तो ये आउटर में आ रहा 1,06,000। ठीक है, उपसु दिख रहा होगा आंसर। अब इसको क्लोज करेंगे, हाईएस्ट अमाउंट बट ऑब्वियसली डेबिट में ही है, तो 7,000 प्लस 1,06,000 प्लस 56,000 प्लस 8,000 प्लस 11,000 प्लस 8,000। प्लीज सिर्फ देखते मत बैठो, खुद से प्लस माइनस करो वरना बाद में समझता नहीं ये टू किधर है, जीटी किधर करते, ऑन ऑफ किधर करते, ऐसा तकलीफ होता है। तो सर ये 1,96,000 डेबिट टोटल आ गया जो हाईएस्ट है, उसी को हम क्रेडिट में लिखेंगे। हमेशा क्लोजिंग हमने सीखा हुआ है सर, ऐसे ही करते हैं ना, हाईएस्ट अमाउंट दोनों साइड लिखते हैं, उसमें से बैलेंस अमाउंट निकालते हैं, मतलब -8,000 करेंगे तो ये बैलेंस आ गया 1,88,000। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, अपना कैलसी लीजिए और चेक करके मुझे बताइए क्या यही अमाउंट आया है क्या, फटाफट। क्या ये अमाउंट आया है क्या, 1,88,000। होप सो आया होगा। ये हमारे लिए क्या है सर, ये हमारे लिए है बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप चाहते हो कि आउट ऑफ मिले तो आई सजेस्ट ब्रैकेट में लिख दो बैलेंस इन फिगर, मतलब ये बैलेंस अमाउंट हमने प्रेजेंट कर दिया। ताथैया था मतलब क्रेडिट का अमाउंट अब डेबिट में जाएगा, 1,88,000 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने ऊपर स्पेस छोड़ा नहीं तो फिलहाल मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1,88,000। ये क्या है हमारे लिए, 2, डोंट वरी मैक्स टू मैक्स और 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, उसमें आपको खत्म हो जाएगा समय भी। अब इसको क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग क्लोज करने पे सर या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस मिलने वाला है। ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट कहाँ दिख रहा है आपको, शायद क्रेडिट में ही है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। तो एक काम कीजिए 3,25,000 प्लस 5 330 345 सर 355 है। एक बार वेरीफाई कर लीजिए आप लोग भी, मैं भी कर लेता हूँ आप ही के सामने। तो यस 3,55,000 हाईएस्ट जो है क्रेडिट साइड, तो उसको हमें पहले दोनों साइड लिखना है फॉर द टैली पर्पस। कम पड़ रहा है डेबिट में, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट में आने वाला है टू ग्रॉस प्रॉफिट। 2 मिनट लो, 2 मिनट का यार 20 सेकेंड लो और मुझे बताओ फटाफट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। ये आपका हो जाएगा बैलेंस इन फिगर बोल के, फटाफट मुझे बताओ कितना आएगा। इससे माइनस करेंगे हम लोग
20,000 और माइनस 1,88,000 करने पे आ रहा है मुझे जो मिल रहा है 1,47,000। होप सो आप लोगों को भी इतना ही मिल रहा होगा। बोलो यस, बोलो यस और नो, इतना ही मिल रहा है क्या? 1,47,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको लेके जाएंगे, डेबिट का ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा 1,47,000। डोंट वरी, विद इन 2 to 3 मिनट में हो जाएगा। अभी ये 1,47,000 क्या हो गया हमारे लिए? ये सर है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। वहां पे क्लोजिंग किया, यहाँ पे ओपनिंग किया। अब इसको क्लोज करेंगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। आप देख सकते हो ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही दिख रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस ही है, तो नेट प्रॉफिट मिलने वाला है। ये 1,47,000 यहाँ पर भी, 1,47,000 यहाँ पर भी। क्रेडिट का ज़्यादा होता है इसलिए क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। इसमें से माइनस करेंगे ये 50,000, माइनस करेंगे 1,650 और माइनस करेंगे 5,000, तो ये मुझे कुछ 90,350 मिल रहा है। प्लीज़ एक बार वेरीफाई कर लेंगे आप लोग, कहीं कुछ छूटा उटा तो नहीं है ना, एक बार देख लीजिए वरना पूरा सम में गड़बड़ हो जाएगा। 90,350 मिलना चाहिए आपको, देख लीजिए एक बार। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? टू नेट प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफर होने वाला है? कैपिटल में। आप इसको भी लिख सकते हो बैलेंस इन। नेट प्रॉफिट रहा तो कैपिटल में ऐड होगा, नेट लॉस रहा तो कैपिटल से लेस होगा। तो 90,350 देखो यहां पे आ जाएगा 90,350 ऐड नेट प्रॉफिट। चलिए कैलसी लो, 82,000 कैपिटल प्लस 12,000। ओ वेट वेट वेट, ड्राइंग माइनस था, ब्रैकेट लिखो, गड़बड़ होता है। 82,000 माइनस 12,000 प्लस 90,350, ये करने पे आ रहा है 1,60,350 प्लस करो उसके साथ में 21,000, तो ये मुझे फिलहाल मिल रहा है लाइबिलिटी टोटल 1,81,350। चलो फटाफट 1 मिनट लीजिए और चेक कीजिए ये सेम टू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बल्ले बल्ले टैली हो गया, नहीं आ रहा है तो यार ढूंढना पड़ेगा गड़बड़ क्या। चलो फटाफट टाइम लो और करो। 72,000 प्लस 11,000 प्लस 50,350 प्लस 48,000 और 1,81,000। अरे आ गया, बल्ले बल्ले आ गया सर, टैली हो गया अपना सम। तो यस, हमारा मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया टैली। बट डेट लिखना भूलना नहीं यहाँ पे आप लोग का, जो भी 31 मार्च जो भी था आपका डेट वो आपको यहाँ लिख देना है। आई थिंक 31 मार्च 2016 ही था। कहीं भी अपना 1 मार्क भी, हाफ मार्क भी लूज करने मत दो, किसी को मौका मत दो मार्क्स कट करने का सर। तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। होप सो समझा होगा, समझा तो फटाफट वीडियो के कमेंट में लिखिए जैकास जैकास जैकास। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।